सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हमें पढ़ना है बीबीए इमर्जिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वेंचर कैपिटल, जो कि इसका लेसन नंबर 6 है। तो ये लाइनिंग्स इसलिए है क्योंकि एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ ये सेम वीडियो में, बट एक्चुअली मेरा माइक कहीं वहाँ पे रखा हुआ था तो वो पूरी वीडियो वेस्ट हो गई। सो अब आगे बनाता हूँ। तो वैसे देखो, इट्स नाइट 2:53 AM एंड पता नहीं इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, फ्लैश की वजह से क्या पता ना दिख रहा हूँ। सो मतलब क्या, बस यही बोलूंगा कि एक कमेंट में रेडिट छोड़ देना, बिकॉज 150-200 व्यूज से कोई भी यूट्यूबर नहीं बनता एंड मुझे यूट्यूबर बनना भी नहीं है, जस्ट बिकॉज आप सबके कमेंट्स अच्छे लगे कि सर प्लीज पूरी सीरीज करा दो या कुछ भी। तो वो कुछ कमेंट्स थे, द 8 9 10 कमेंट जितने भी थे वो अच्छे लगे, है ना। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मुझे ये सीरीज कंप्लीट करनी चाहिए, है ना। तो आज हमारी सीरीज का लास्ट चैप्टर है, तो फटाफट इसको पूरा करेंगे। ओके। तो सबसे पहले मैं पढ़ना वेंचर कैपिटल का कॉन्सेप्ट। वेंचर कैपिटल इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड एक इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है प्रोवाइड टू स्टार्टअप्स, ठीक है। ये क्या किसको दी जाती है? स्टार्टअप्स को दी जाती है। और किसको दी जाती है? स्मॉल बिजनेस को। वेंचर कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि वो पैसा किसको देते हैं? स्टार्टअप को और स्मॉल बिजनेस को, दैट हैव हाई ग्रोथ पोटेंशियल, ठीक है, जिनके पास ग्रोथ करने के हाई पोटेंशियल रहती है। देखो, सबसे पहले अगर स्टार्टअप नहीं पता, वैसे तो सबको पता होगा, मैं बता देता हूँ। स्टार्टअप क्या रहता है हमारा? स्टार्टअप होता है कि वो स्मॉल कंपनी जिनके पास एक अच्छा आइडिया है, जो कि आगे चल के आगे बढ़ सकती है और बड़ा होना चाहती है, और उन्हें हम स्टार्टअप कहते हैं, ठीक है, कह सकते हैं। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल वो संस्था होती है वो जो कि फंड प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस को, ठीक है, अगर उनके पास ग्रो होने का हाई पोटेंशियल है तो। ठीक है, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा हाई रहता है, याद रखना। आगे, द इन्वेस्टर डज नॉट वांट द मनी बैक। जो इन्वेस्टर होते हैं उसको अपना पैसा वापस नहीं चाहिए, डज नॉट वांट द मनी बैक, इस लाइन को ध्यान रखेंगे। उनको मंथली पेमेंट में अपना पैसा वापस नहीं चाहिए, मंथली पेमेंट में अपना पैसा वापस नहीं चाहिए, ठीक है। दे वांट परसेंटेज ऑफ योर कंपनी। परसेंटेज किसमें? परसेंटेज चाहिए ओनरशिप में। ओनरशिप में उनको परसेंटेज चाहिए, और वो कैसे मिलेगी? उन्हें इक्विटी शेयर देके, ठीक है। तो यानी कि वेंचर कैपिटल को हमें क्या देना पड़ेगा रिटर्न में? ओनरशिप देनी पड़ेगी, कुछ परसेंटेज देना पड़ेगा अपनी कंपनी का, क्योंकि उन्होंने हमें पैसा दिया था। तो वेंचर कैपिटल्स प्रोवाइड मेंटरशिप, स्ट्रेटेजिक एडवाइस, इंडस्ट्री कनेक्शन टू हेल्प बिजनेस सक्सेस। बिजनेस के सक्सेस होने के लिए वो क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें स्ट्रेटेजिक एडवाइस, इंडस्ट्री कनेक्शंस और मेंटरशिप, ठीक है। एक बार हल्का सा और बता देता हूँ, चलो लास्ट में बताऊंगा। एवोल्यूशन ऑफ वेंचर कैपिटल, है ना। तो 1940 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले यूएस में हुआ था, और 1950 अर्लियर तक ये अच्छे से बन चुका था, हो चुका था। तो सबसे पहली हमारी वेंचर कैपिटल की कंपनी कौन सी थी? तो वेंचर कैपिटल की कंपनी थी हमारी ARDC, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अमेरिकन रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये हमारी फर्स्ट कंपनी थी जो सेटअप हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी 1946 में, ठीक है। ओके। वेंचर कैपिटल इंडस्ट्रीज विटनेस द एमर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी जायंट्स। इन्होंने क्या विटनेस किया कि क्या चाहिए मार्केट में? टेक्नोलॉजी जायंट्स चाहिए, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ठीक है, इन टाइप की। तो इन सारी कंपनीज को नोटिस करके उन्हें पता चला कि हमें अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर में, ठीक है। वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री रिकॉर्डेड हाई अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट रिटर्न ड्यूरिंग दिस टाइम। उन्होंने ये चीज देखी कि इस टाइम अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा हमें वो मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, ठीक है। ओके। तो यहाँ तक था। एक बार हर शॉर्ट में थोड़ा और बता देता हूँ। वेंचर कैपिटल, ठीक है, वेंचर कैपिटल संस्था के द्वारा वो पैसा होता है जो कि स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेस को दिया जाता है ताकि वो ग्रो कर सके, और वो ये पैसा मंथली पेमेंट्स को बैक नहीं लेते, वो ये पैसा एज अ उस कंपनी में ओनरशिप के थ्रू बैक लेते हैं कि हमें इस कंपनी के इक्विटी शेयर दो, ओनरशिप दो, तब जाके मतलब उन्हें ये मंथली में नहीं चाहिए होते, उन्हें ओनरशिप चाहिए होती है उस कंपनी की, क्योंकि वो ग्रो हो जाती है तो बेसिक सी बात है ओनरशिप लेंगे। और वैसे भी बनता भी है कि क्योंकि ये उनका साथ देते हैं, है ना। और ये तभी साथ देते हैं जब इन्हें स्टार्टअप का जो प्लान है वो अच्छा लगता है तो ही, ठीक है।
तो कई सारे एग्जांपल्स है जो का अभी हम आगे पढ़ेंगे, ओला वगैरह। ठीक है, ये कैसे स्टैब्लिश हुई का मतलब इन्हें भी पैसा दिया गया था, कौन से दो कंपनीज थी जिन्होंने इन सबको पैसा दिया, है ना, सब पढ़ेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। हम पढ़ रहे थे वेंचर कैपिटल की स्थापना कैसे हुई थी, तो उसके आगे पढ़ना था। आफ्टर 2010 फोकस ऑन सोशल मीडिया एंड ईएसजी। ईएसजी का मतलब है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, लाइक वही समाज सेवा, चैरिटी वगैरह में शायद से दिया होगा। आफ्टर 2010 एक्सपेंशन बियॉन्ड सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है। यहाँ पे लिखा है, समझ नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ, ये कैलिफोर्निया में है ना। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया यूएसए है ना, यहाँ पे आ रहा था बीच में। तो वहां से फिर उन्होंने, वहां सबसे पहले जो स्थापना है वो उसी जगह पे हो रही थी, वहीं पे कंपनी के स्टार्टअप्स वगैरह पे वो इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब कैलिफोर्निया से निकल के इन्होंने अदर रीजन्स जैसे कि एवोल्यूशन है, वो चाइना और इंडिया पर ध्यान दिया। चाइना और इंडिया की तरफ देखा कि यहाँ पे भी कई सारे लोग हैं जिनके पास अच्छे बिजनेस आइडियाज हैं, एंड यहाँ पे उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ वेंचर कैपिटल इन इंडिया। तो इंडिया में कैसे हुआ? तो इंडिया में सबसे पहले ध्यान दिया था डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने। ठीक है, इन्होंने प्लेड रोल ऑफ वेंचर कैपिटल अंटिल 1980। तो 1980 के दशक में वेंचर कैपिटल पर ध्यान किसने दिया था? तो वो थे हमारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कौन से होते हैं? जैसे आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई। इनके बारे में हम ऑलरेडी बैक चैप्टर्स में, पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। तो लेटर 1990s वेंचर कैपिटल वाज फॉर्मलाइज्ड हुआ। इट हेल्प्स, अच्छा एक सेकंड, बीच में मेरे ख्याल से मैंने बाहर से लिखा है नोट्स में, और हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन और होगी तो वो मैं बता देता हूँ आपको, है ना। तो द कंसेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल वाज बिगन टू शेप विद द, हाँ वही चीज लिखी है कि जो वेंचर कैपिटल की नींव रखी गई और उसे शेप लाने में इंडिया के अंदर हेल्प किसने करी? हमारे इन इंस्टीट्यूशंस ने, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई, है ना, इन्होंने करी थी 1980 में, और कुछ नहीं लिखा हुआ। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा है हमारे नोट्स में। Later 1990 venture capital was formalized. It helped to investors. It helped to formalize. It helped to investors invest in India. तो वेंचर कैपिटल जब बड़ा हुआ इंडिया में, तो उसके बाद इन्वेस्टर की हेल्प हुई। इन्वेस्टर को मतलब इंडिया में इन्वेस्ट करने पे भरोसा हुआ। तो अब इससे क्या होता है कि जब देख रहे हैं कि इंडिया में इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं एंड अच्छे बिजनेस स्टार्टअप भी बढ़ रहे हैं, तो विदेश के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर यानी विदेश के जो इन्वेस्टर्स है, वो ज्यादा अट्रैक्ट हुए इंडिया की तरफ, है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2007 इन 2007 वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री इन इंडिया एट इट्स पीक, अपनी पीक पर था। ठीक है, इन्होंने क्या विटनेस किया? विटनेसिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट वैल्यू, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही थी उस टाइम, और वेंचर कैपिटल उस टाइम अपनी पीक पे था। ठीक है, तो हुआ क्या था 2010 में? तो एक्चुअली 2010 में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई थी। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट यानी कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था, सोशल मीडिया वाली चीजों पर, एंड फिनटेक वाली चीजों पर। फिनटेक हम किन्हें कहते हैं, है ना, फिनटेक हम कहते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को, यानी पैसे पेमेंट करने का तरीका, पे विड्रॉल करने का तरीका, एंड पे वो फाइनेंस से रिलेटेड हर टाइप की टेक्नोलॉजी को हम फिनटेक कहते हैं। जैसे कि आपका फोन पे, गूगल पे वगैरह, ये जो यूपीआई वगैरह पेमेंट मेथड हुआ, ये सब भी फिनटेक में ही आता है। आगे देखते हैं। तो 2010 में पीक पर, 2010 में क्या हुआ कि ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कंट्रीब्यूटेड टू रैपिड ग्रोथ। ठीक है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ हुई। किसकी? वेंचर कैपिटल की। मतलब बहुत ज्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया, फिनटेक पे बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, अब हमारी कुछ कंपनीज बाहर निकल के आई, जैसे कि हमारा था ओला, है ना, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट और जोमेटो। ठीक है, ये सब की ही कंपनीज है जो कि अब जाकर फेमस हुई है ना। इन सबको पैसा देने के लिए दो कंपनीज बाहर आई थी, दो वेंचर कैपिटल्स बाहर आई थी, जिनका नाम था एक्सेल, है ना। एक्सेल नाम था एक कंपनी का, और दूसरी का नाम था हीलियन। हीलियन, हाँ, हीलियन नाम था, है ना, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इंडिया के बाद अब हमें पढ़ना है वेंचर कैपिटल का प्रोसेस। जल्दी से जल्दी उसे भी करते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें इसमें वेंचर कैपिटल का प्रोसेस पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले एक ये टेबल जो आपकी बुक में दे रखा था, अगर आप ये टेबल बनाकर आते हो एंड सबको एक्सप्लेन करते हो तो आपके मार्क्स फुल ऑन फुल आने वाले हैं। कम से कम 2.5 से 3 पेजेस में इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सपेंड करके लिखना। ठीक है, तो ये आपके बुक में ही दे रखा है, तो मैं नोट से पढ़ के बताऊंगा। सबसे पहले हमारा डील सोर्सिंग, और इसको तुम चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेना, लाइक SSSD, SSD, ILC, PE ऐसे करके कुछ। ठीक है, सबसे पहले हमारा डील सोर्सिंग। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस बिगिंस बाय आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। वीसी फर्म फाइंड स्टार्टअप्स थ्रू नेटवर्किंग और इंडस्ट्री इवेंट्स, स्टार्टअप incubators and their professional connections। देखो,
वेंचर कैपिटल के खुद के प्रोफेशनल कनेक्शंस होते हैं आसपास के। देखो सबसे पहले उनको ढूंढना रहता है क्या कि हमें ऐसे किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, मतलब कोई ऐसा स्टार्टअप या फिर कैसे कोई ऐसा स्मॉल बिजनेस जिसमें उनका इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, है ना। ओके, इतना समझ आया। तो वो ढूंढते कैसे हैं, वो ढूंढते हैं नेटवर्किंग से, ठीक है, नेटवर्किंग से वो ढूंढते हैं। ओके, इवेंट रखते हैं, इंडस्ट्री इवेंट रखते हैं, इवेंट रखते हैं ना, इवेंट से ढूंढ सकते हैं, या फिर अपने जो उनके प्रोफेशनली जानकारी होती है ना उस टाइप से मिल सकता है, ठीक है। अब उनको बहुत सारे स्टार्टअप्स के बारे में पता चला है, कई सारे लोग आए इवेंट में और उनको स्टार्टअप्स मिले। अगला है स्क्रीनिंग में हम करते हैं फिल्टर, क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, ठीक है। क्या फिल्टर करते हैं एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। इन दिस स्टेज द वीसी फर्म फिल्टर द अपॉर्चुनिटीज दे फाउंड, जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिली उसमें से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिली इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कई सारे बिजनेसमैन आए एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स आए कि हमारा ये बिजनेस है, इस पे पैसा लगाओ, आपको अच्छा रिटर्न आएगा, है ना। लेकिन अब ये दे इवैल्यूएट वेदर स्टार्टअप मैचेस द स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, बट इनको जैसा चाहिए वैसा ही मिलना चाहिए, ठीक है। ये मैच करेंगे कि ये हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। सर्च एज इंडस्ट्री टाइप, मार्केट पोटेंशियल एंड द वायबिलिटी ऑफ बिजनेस मॉडल, ठीक है। उनमें से जो अच्छा लगेगा उसको रख लेंगे। स्क्रीनिंग खत्म, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस, दिस इज अ डीप डाइव इन इन्वेस्टिगेशन। द वीसी फर्म वेरीफाइज द स्टार्टअप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, लीगल कंप्लायंस, टेक्नोलॉजी एंड टीम बैकग्राउंड टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क बिफोर कमिटिंग मनी। पैसा देने से पहले जिन भी लोगों को इसने या फिर किसी एक को या जितने को भी इसने सेलेक्ट किया होगा, मान के चलो XYZ एक कंपनी है और ABC एक कंपनी है, अब इन दोनों में ड्यू डिलिजेंस में क्या होगा, इनकी कुछ चीजें चेक की जाएगी। तो वेरीफाई द स्टार्टअप फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ठीक है, लीगल कंप्लायंस, ठीक है, लीगल चीजें, लीगल बैकग्राउंड उनका चेक किया जाएगा, ठीक है। उनकी टेक्नोलॉजी, टीम बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, इनका टीम बैकग्राउंड है ना, लीगल कंप्लायंस, टीम बैकग्राउंड, और इनकी टेक्नोलॉजी चेक की जाएगी कैसी है, एंड देन आखिरी में इसका पोटेंशियल चेक किया जाएगा इन दोनों का, है ना। पोटेंशियल चेक किया जाएगा, रिस्क बिफोर कमिटिंग मनी, पैसा देने से पहले ये सब चीजें चेक की जाएगी। एंड अगला प्रोसेस हमारा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड नेगोशिएशन। इसमें क्या होगा, वन सेटिस्फाइड, अगर ये सारे ये पास करते हैं क्राइटेरियाज, है ना, तो विद ड्यू डिलिजेंस द वीसी फर्म इश्यूज अ टर्म शीट, ये वेंचर कैपिटल फर्म एक टर्म शीट को इशू करेंगे। दिस डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द प्रोसेस्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जिसमें प्रोसेस जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा ना वो लिखा रहेगा, ठीक है। द कंपनीज वैल्यूएशन एंड द परसेंटेज ऑफ ओनरशिप, उसमें ड्यू डिलिजेंस में जो कंपनीज के रेगुलेशंस होंगे, मतलब ये कितना पैसा, कितना मनी जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कितना मनी जो है ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड IN भी लिखा है, ओके, कितना मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कितनी इनकी ओनरशिप रहेगी, कितना परसेंट इनका ओनरशिप रहेगा, ये सब कुछ ड्यू डिलिजेंस में वो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड नेगोशिएशन में लिखा रहेगा, ध्यान रहेगा, ठीक है। उसके बाद द कंपनी वैल्यूएशन, परसेंटेज ऑफ ओनरशिप, इक्विटी, ओनरशिप कम इक्विटी क्या था आपको पता है, इक्विटी शेयर से आती है ओनरशिप। द वीसी विल रिसीव, ठीक है, बोथ पार्टीज नेगोशिएट अंटिल दे एग्री ऑन टर्म्स, और दोनों इसमें एग्री करते हैं तो आगे बढ़ा जाता है। अगर दोनों पार्टी यानी जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है जिनको पैसा चाहिए और वेंचर कैपिटल जो पैसा दे रहे हैं, दोनों अगर एग्री करते हैं तो आगे लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। आगे, आफ्टर नेगोशिएशंस formal legal contracts are drafted. This includes the investment agreements and shareholders agreements, which defines the right and obligation of both investor and the founder. कैमरा चालू है क्या? तो सॉरी, अभी मैंने देखा कि मेरा माइक खराब हो गया, कुछ दिक्कत आ गई, वो चल नहीं रहा है इस वजह से, है ना। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, मैं भी थोड़ा तेज बोलूंगा, ठीक है। तो हम थे इस जगह पे इन्वेस्टमेंट एंड प्रपोजल, लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन पे, ओके। तो लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन पे क्या लिखा है, आफ्टर नेगोशिएशन फॉर्मल लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ड्राफ्टेड, दिस इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी इस पर क्या बोलते हैं, मतलब इसमें कुछ पेपर साइंस होते हैं लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन में, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट और एंड शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, है ना, एसएच एग्रीमेंट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, विच डिफाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ इन्वेस्टर एंड फाउंडर्स। तो जो फाउंडर है और जो इन्वेस्टर है दोनों के क्या राइट्स रहेंगे कंपनी को लेके, उस स्टार्टअप को लेके, वो लिखा रहेगा इसमें, ठीक है। क्लोजिंग पढ़ेंगे। दिस इज द फाइनल एग्जीक्यूशन फेज, वंस ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स आर साइंड एंड फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड, जब सारे लीगल डॉक्यूमेंट साइन हो जाए और सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाए तो वीसी फर्म ट्रांसफर द फंड्स टू द स्टार्टअप, और वीसी फर्म जो है उस फंड को पैसे दे देगी, ठीक है, उस फंड को पैसे दे देगी, है ना, ट्रांसफर कर देगी, ठीक है।
ट्रांसफर द फंड्स टू द स्टार्टअप, द डील ऑफिशियली क्लोज्ड। और अब जब वो डील है वो क्लोज हो जाती है और अब फॉर्म चालू हो जाएंगे और वीसी फर्म बेसिकली सीधा पार्टनर बन जाएगी, जो कि आगे हम पोस्ट इन्वेस्टमेंट में पढ़ने वाले हैं, है ना। पोस्ट इन्वेस्टमेंट अगला प्रोसेस है। दिस इज द फाइनल एग्जीक्यूशन फेज वंस ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स आर साइंड एंड फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड। सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गए, सारे लीगल डॉक्यूमेंट साइन हो चुके हैं। अब क्या करना है, दस बीसी फर्म ट्रांसफर द, ठीक है। अब क्या करना है, दे प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एडवाइस। वो क्या देगी, स्ट्रेटेजिक एडवाइस देगी, है ना। और क्या देगी, और प्रोफेशनल सपोर्ट देगी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इनका काम सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक एडवाइस देगी, प्रोफेशनल सपोर्ट देगी, जब तक बिजनेस सक्सेस ना हो जाए, सक्सीड ना हो जाए, है ना, ठीक है। उसके बाद लास्ट है एग्जिट। एग्जिट मतलब जब बिजनेस ग्रो हो जाएगा। द अल्टीमेट गोल ऑफ वीसी इज टू रियलाइज अ प्रॉफिट। तो वीसी का अल्टीमेट गोल क्या रहता है कि बस पैसा कमाना है, प्रॉफिट लेना है वहां से, है ना। तो is to realize a profit, and few years once the company has matured, the VC exits by selling their shares through an IPO, स्टॉक मार्केटिंग लिस्टिंग। देखो जब कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, उन्हें पता चल जाएगा कि कंपनी भाई कैसे चलानी है ना, तो वो जो अपने शेयर्स है, जब उसके उनके शेयर के भी दाम बढ़ जाएंगे तो उनके शेयर जो है उन्हें बेच देगी आईपीओ में, मार्केट्स में, है ना, स्टॉक मार्केट लिस्टिंग पे। अब मर्जर और एन एक्विजिशन बाय अ लार्जर कंपनी, ठीक है। तो उनको बेचने के बाद वो एग्जिट कर जाएगी अपना प्रॉफिट अर्न करने के बाद, ठीक है। बेसिकली ये था हमारा वेंचर कैपिटल का प्रोसेस, ओके। तो अब हमें लास्ट के 2 से 3 टॉपिक करने हैं, जो कि बहुत बड़े टॉपिक है। मैंने इनकी सिर्फ हेडिंग लिखी है एंड मैं नोट से पढ़ के उन्हें आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि बिना टाइम वेस्ट किए मैं ज्यादा से ज्यादा जल्दी वीडियो को अपलोड कर पाऊँ एंड आप एग्जाम से पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाए। एंड मैं सारे चैप्टर का एक मिक्स वन शॉट देने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हमें स्टेप्स इन वेंचर फाइनेंसिंग देखना है, ठीक है। वेंचर फाइनेंसिंग, है ना। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है सीड राउंड। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। Seed round is a initial funding a startup receives to start the business after from family, friend and angel investor। देखो क्या रहता है कि सीड राउंड हम किसे कहते हैं, सीड राउंड हम उस चीज को कहते हैं जब आपका बिजनेस बिल्कुल ही आपके पास आइडिया है, मतलब बिल्कुल ही छोटी जगह पे है अभी, है ना, और आपको उसको बढ़ाना है एंड आपको फंड चाहिए। तो उस वो जो फंड चाहिए ना, और वो फंड का आप जुगाड़ कर रहे होते हो, ठीक है, तो उसे हम सीड कहते हैं, हम कहते हैं सीड राउंड कहते हैं, बिल्कुल ही शुरुआती तौर पर, ठीक है। सीड राउंड में आप अपने फैमिली से, फ्रेंड से या फिर एंजल इन्वेस्टर से, जो कि आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, आपके बिजनेस एज वेल एज कंपनी जो भी है, ठीक है, उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस पर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनसे लेते हो, ठीक है। तो वो आपका सीड राउंड कहलाता है। अर्ली स्टेज, ये भी बिल्कुल शुरुआती स्टेज है, लेकिन ये सीड राउंड से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, आपको ध्यान रखना। अर्ली स्टेज इसका मतलब होता है in venture financing refers to the initial process of startup where the idea is validated, prototype is developed and business plans are formulated, ओके। तो इसमें क्या होता है, मतलब इसमें आइडिया को पहली बार परखा जाता है ना। जो आपका प्रोडक्ट है उसका ढांचा बनाया जाता है, लाइक किस प्रकार से आपका प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट किस प्रकार से आपका जाएगा मार्केट में, जाके कैसा ये करेगा वो नहीं करेगा, है ना, कैसा मतलब परफॉर्मेंस देगा कैसा नहीं देगा, है ना। इसमें आपके, और लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है, एंड बिजनेस प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड, यानी प्लान्स बनाए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें फंड आपके पास आता है, मतलब बिजनेस के पास आता है। एंड अर्ली स्टेज में क्या रहता है कि आपका सब कुछ प्लान्स वगैरह बनाए जाते हैं एंड आइडिया को पहली बार परखा जाता है, आपके प्रोडक्ट्स वगैरह को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स वगैरह मार्केट में कैसा परफॉर्म करेंगे या करते हैं ये देखा जाता है। उसके बाद है लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज में क्या लिखा हुआ है, लास्ट स्टेज फंडिंग इन वेंचर फाइनेंसिंग इज व्हेन अ स्टार्टअप प्रिपेयर्स टू एग्जिट टिपिकली बाय एन आईपीओ और एक्विजिशन। लास्ट स्टेज में मतलब आपका जो बिजनेस है वो बढ़ चुका होता है एंड जो आपके जो ये वेंचर कैपिटल्स होते हैं, वेंचर फाइनेंसर्स होते हैं, ये क्या होता है, ये बस निकलने वाले होते हैं। अब ये निकलते कैसे, एग्जिट से निकलते हैं, जिसके बारे में हम एक यहाँ पे डीप में पढ़ेंगे एग्जिट कैसे होगा, ठीक है। तो निकलते कैसे हैं, वही आईपीओ, मर्जिंग, एक्विजिशन और बायबैक से, जो कि पढ़ेंगे। तो लास्ट स्टेज में जो कंपनी आपकी बढ़ चुकी होती है। अब क्या लिखा है, मेजेनाइन है ना, मेजेनाइन फाइनेंसिंग, ठीक है। मेजेनाइन फाइनेंसिंग को हम हाइब्रिड फाइनेंसिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, मेजेनाइन फाइनेंसिंग में आपका जो एक एसेट, देखो ये तो ना ही इक्विटी होता है, यहाँ पे ना आपके पास एक प्लान होता है
और उस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए आपको फाइनेंसिंग चाहिए होती है। लेकिन ये फाइनेंसिंग ना ही डेब्ट में काउंट होती है ना ही इक्विटी में काउंट होती है, ध्यान रखना, इनके बीच का रहता है। इसमें कुछ अलग प्रकार के, ठीक है, प्रोफेशनल लेंडर्स होते हैं जो पैसा लेंड करते हैं, रिस्क पर इन्वेस्ट करते हैं, एक तरीके से पैसा लेंड करते हैं, ठीक है, ये उनके द्वारा होता है, ठीक है। एक बार आप इसको जरूर पढ़ लेना, कोई डाउट हो, ठीक है, तो और कोई डाउट हो तो कमेंट में भी पूछ लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उस टाइप के आपको पैसा प्रोवाइड करता है जिससे कि आप अपना बिजनेस को थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब आ जाता है एग्जिट। एग्जिट क्या है? एग्जिट सेलिंग शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कि इसमें जो वेंचर कैपिटल है वो एग्जिट करने की सोचता है या करता है। कैसे करेगा? देखो, अभी मैं ये टॉपिक, एग्जिट वाला टॉपिक यहाँ ना पढ़ा के यहाँ पे पढ़ाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा वेट करना। अब हमें पढ़ना है इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग, ठीक है। पहले मैं तुम्हें बता दूं, सबसे पहले देखो, इंक्यूबेटर ये एक संस्था होती है, दोस्तों सेकंड, ये दूसरा मार्कर है ना। इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ओके, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन। क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन, ये लिखा हुआ है इंक्यूबेशन, ठीक है। ये पूरा इंक्यूबेशन, देखो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, वो होता है इंक्यूबेशन। और उस प्रोसेस में एक स्टेप होता है, उस स्टेप को कहते हैं हम इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग। इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग स्टेप है। अब तीनों को अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले इंक्यूबेटर, वो जो कि बिल्कुल बिजनेस आपका उठा ही नहीं है, बिल्कुल आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया है, एंड उस आइडिया को आपको ग्राउंड लेवल पर लाना है, आइडिया को आपको रियल ग्राउंड लेवल पर लाना है, आपको स्टार्ट करना है। तो आपकी हेल्प कौन करेगा? ये इंक्यूबेटर आपकी हेल्प करेगा, ये संस्था आपकी हेल्प करेगी। ये आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगी, चलो देखते हैं। इज अ लार्ज स्टेज, इज अर्ली स्टेज फंडिंग प्रोवाइडेड टू एवरी न्यू इंक्यूबेटर, ठीक है। एक नए स्टार्टअप कंपनी को आगे, क्या लिखा हुआ है, न्यू बिजनेस स्टार्टअप्स टू कीप देम ग्रो फ्रॉम जस्ट एन आइडिया इनटू रियल कंपनी, ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ आपके एक आइडिया को सुनकर, अगर आपका आइडिया अच्छा होता है तो ये आपको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। फंडिंग के साथ साथ ये आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। जस्ट कैसी फैसिलिटीज, वो भी मैं बताता हूँ आपको। ये आपको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रोडक्शन स्पेस देंगे, आपको ऑफिस का स्पेस देंगे, है ना, ठीक है, आपको गाइडेंस देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। कौन? ये आपके इंक्यूबेटर। एंड उसी में जब आपको रियलिटी में वो जो फंड प्रोवाइड कर रहे होंगे ना, उस प्रोसेस को हम इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग कहते हैं, जिसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। इज अर्ली स्टेज फंडिंग प्रोवाइडेड टू वेरी न्यू बिजनेस, बिल्कुल नया बिजनेस है, उसको जब वो फंडिंग प्रोवाइड करी जाती है, वो होता है आपका इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग। वेरी न्यू बिजनेस को हम स्टार्टअप भी कह सकते हैं। टू हेल्प देम ग्रो, किस लिए करते हैं? उनको, ताकि वो ग्रो कर सके, ठीक है, फ्रॉम जस्ट एन आइडिया इनटू रियल कंपनी, ताकि वो एक आइडिया से एक रियल असली कंपनी बन सके। समझ आया आपको इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग किसे कहते हैं? ये नए स्टार्टअप बिजनेस को दिया जाता है ताकि वो ग्रो कर सके, एक आइडिया से एक असली कंपनी खड़ी कर सके, ठीक है, बिल्कुल बता दिया मैंने। अब आपका बच्चा इंक्यूबेटर, बता दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि ये पैसा देता है स्मॉल बिजनेस या स्टार्टअप्स को। जब वो पैसा दिया जा रहा होता है, उस प्रोसेस को हम इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग कहते हैं। और इंक्यूबेशन ये पूरा प्रोसेस होता है कि पहले जांच परख कर लो, फिर उसका पहले आइडिया सुन लो, फिर उसकी जांच परख कर लो, फिर सारे लीगल ऑब्लिगेशन जितने भी बीच में आते हैं उन सबको चेक कर लो, या फिर ठीक है, सारे लीगल कॉम्प्लायंसेस कंप्लीट करके उसको पैसे दे दो। लेकिन वेंचर कैपिटल से थोड़ा अलग है। वेंचर कैपिटल आपके बिजनेस में पैसा तब इन्वेस्ट करते हैं जब आपका बिजनेस थोड़ा सा चालू हो चुका हो। और इंक्यूबेशन तब होता है, इंक्यूबेटर तब आपको पैसा देते हैं जब आपके पास एक आइडिया होता है, आपका बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट भी नहीं, स्टार्ट करते ही है, स्टार्ट करने के बाद इन्वेस्ट कौन करेगा? वेंचर कैपिटल करेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और कुछ लिखा है इसमें, हाँ, तो ध्यान रखना। अच्छा, इनके रोल, अब हमें पढ़ना है रोल ऑफ इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग, ये क्या रोल है इनका, ठीक है। तो इंक्यूबेटर फाइनेंसिंग प्रोवाइड फाइनेंस टू न्यू बिजनेस टू, ठीक है। तो इंक्यूबेटर फाइनेंसिंग क्या करता है? न्यू बिजनेस और स्टार्टअप्स को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। इंक्यूबेटर क्या आपको करता है? फाइनेंस प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है। अब चाहे रोल ऑफ इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग आ जाए, रोल ऑफ इंक्यूबेटर आ जाए, ठीक है, रोल ऑफ इंक्यूबेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, आपको ये लिख देना है कि इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग प्रोवाइड फाइनेंस टू न्यू बिजनेस या फिर स्टार्टअप टू ग्रो, ठीक है। इट एनकरेज द वेंचर कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टर, मतलब ये एनकरेज करता है। देखो, इसने बिजनेस में पैसा लगा दिया, लोगों को दे दिया पैसे कि आप अपना बिजनेस बढ़ाओ। अब वो बिजनेस देखकर वेंचर कैपिटल, ठीक है, वेंचर कैपिटल आएगा, कई सारे इन्वेस्टर्स आएंगे, ठीक है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी या कोई भी होगी, तो वो सब उस नए बिजनेस को देखेगी, हाँ ये बढ़ रहा है, अब हम इसमें पैसा लगा दें, ठीक है।
है ना। तो इंक्यूबेटर क्या करेंगे, इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग क्या हो गई, जब एक नए बिजनेस में ये लोग बस आइडिया सुनकर उसको पैसा दे देंगे। जब वो पैसा लगा के थोड़ा बड़ा बिजनेस करेगा तो वेंचर कैपिटल और कुछ इन्वेस्टर्स आके उसमें पैसा लगाएंगे, है ना। तो इसकी वजह से ये एनकरेज होता है कि हाँ हमें पैसा लगा देना चाहिए जब इनका बिजनेस स्टार्ट हो गया हो। ठीक है, दोबारा सुनना, इट एनकरेज द वेंचर कैपिटल। इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग क्या एनकरेज करता है, वेंचर कैपिटल को करता है, इन्वेस्टर्स को करता है, ताकि वो उसमें पैसा लगाए स्टार्टअप्स में, नए बिजनेस में। ठीक है, ठीक है। द इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग, थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूं, द इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग नॉट ओनली गिविंग फाइनेंस, इट ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस। ठीक है, तो ये गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है, ऑफिस स्पेस भी प्रोवाइड करता है, और उनकी हेल्प भी करता है ग्रो होने में। ठीक है, मैं ये चीज बता चुका हूँ, रोल क्या, इनके रोल पढ़ रहे हैं अभी हम कि क्या रोल है। ठीक है, उसके बाद दे गिव मनी टू स्टार्टअप्स एंड हेल्प देम टू ग्रो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। देखो क्या रहता है कि अब इन्होंने इंक्यूबेशन ने या इंक्यूबेटर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पैसा दिया। क्या दिया, पैसा दिया। किसको पैसा दिया, नए स्टार्टअप को। अब स्टार्टअप है, कंपनी खड़ी हो रही है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए होगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो ये दे हेल्प देम टू ग्रो एम्प्लॉयमेंट या फिर इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती है ना, जनरेट करती है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, है ना। अब एक बार मैं शॉर्ट में और बता देता हूँ रोल ऑफ इंक्यूबेशन। ठीक है, ये तीनों एक और बार बता देता हूँ। इंक्यूबेटर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग करती है। ये किसे दी जाती है, ये नए स्टार्टअप और बिजनेस को दी जाती है, उनके आइडिया को सुन के। बिल्कुल उनके पास बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, एक लड़का है मेरे पास, ठीक है, तो उन्होंने बोला सर मेरा को एक आइडिया है बिजनेस का, मेरे को पैसे चाहिए। ठीक है, हम दे देंगे। लेकिन वेंचर कैपिटल ये काम नहीं करेगा, ध्यान रखना है आपको। वेंचर कैपिटल बोलेगा कि भाई तुम पहले ग्रो करो थोड़ा सा, तब हम देखेंगे इन्वेस्ट करना है नहीं करना। ओके, समझ आया, ओके। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, ये समझ आ गया। इंक्यूबेशन फाइनेंसिंग जब उसको फंड प्रोवाइड हो रहा होता है, ये प्लस में क्या क्या देते हैं, ये ऑफिस स्पेस देते हैं, उसको वर्क स्पेस भी देते हैं, को प्रोडक्शन स्पेस भी देते हैं, उसको गाइडेंस देते हैं, उसको मेंटरशिप देते हैं, है ना। ओके, रोल हमने पता कर लिया। जनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करते हैं, और वही ऑफिस वगैरह की स्पेस देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं ग्रो करने में, बिजनेस बढ़ाने में, उनको पैसे देके भी हेल्प करते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टर्स को करेज करते हैं कि आप लोग इनके स्टार्टअप में पैसा डालो। ठीक है, ओके। उसके बाद हमें एग्जिट पढ़ना है, हमारा लास्ट टॉपिक है, एंड देन आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, एग्जिट यानी कि वेंचर कैपिटल ने एक किसी में पैसा लगाया, एक स्टार्टअप में पैसा लगा दिया था। ठीक है, अब वो स्टार्टअप बहुत बढ़ चुका है, तो वेंचर कैपिटल के टर्म्स एंड कंडीशन सारी बात हो रखी थी कि भाई हमारा एक 30% शेयर रहेगा। ओके, 30% शेयर रहेगा। चलो देख लेते हैं, ये 100% शेयर में से, 100% कंपनी में से 30% किसके पास है, वेंचर कैपिटल के पास है, और 70% किसी और के पास है, मतलब जो कंपनी के बाकी मालिक हैं उनके पास है। ओके, आगे देखते हैं। तो आईपीओ, सबसे पहले इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो वेंचर कैपिटल को एग्जिट कर रहा है, तो अपने 30% शेयर को एज एन आईपीओ कर देगा, वो बेच देगा नॉर्मल पब्लिक में, और अपना प्रॉफिट कमा के बाहर चला जाएगा। ये तो हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब शेयर, वो कंपनी पहली बार शेयर इशू करेगी, ठीक है, तो वो नॉर्मल पब्लिक के लिए जब पहली बार इशू करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। जब नॉर्मल पब्लिक के लिए, अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं, इनका तो इनका बट रखा है। ठीक है, 30% शेयर अपने आईपीओ में दिया और अपना प्रॉफिट कमाया और चले गए। ठीक है, मर्जर और एक्वाजिशन। ठीक है, अब मर्जर और एक्वाजिशन, मर्जर हम पढ़ चुके हैं, एक्वाजिशन भी पढ़ चुके हैं। मर्जर जब दो कंपनी मिलकर काम करती है, एक्वाजिशन जब एक कंपनी दूसरे को खरीद लेती है। ठीक है, तो मान के चलो ये एक स्टार्टअप था छोटा, एंड ये इसको बेचना चाहती है, तो या तो ये 30% हिस्सा बेच दे किसी को, या तो फिर एक्वायर करने दे किसी को, या तो फिर एक्वायराइजेशन, ऐसे तो हो नहीं सकता, या तो इन दोनों की सहमति से। मतलब ये कौन है, ये वो है जिनका स्टार्टअप था, और ये है वीसी, वेंचर कैपिटल है जिनका स्टार्टअप था। इन दोनों की सहमति से या तो किसी के अंडर एक्वायर हो जाए, ठीक है, किसी को खुद को पूरी तरीके से बेच दे और ये एक अच्छी जगह पे पोस्ट हो जाए, या फिर ये भी नए बिजनेस पे ध्यान दे। ऐसे करके मर्जर और एक्वाजिशन चलता है। ठीक है, या तो ये किसी के साथ मिलकर काम कर ले, तो फिर ये अपना प्रॉफिट कमाएगी और चली जाएगी। वीसी का मतलब वेंचर कैपिटल में कोई हाथ नहीं। बायबैक, बायबैक क्या रहता है, बायबैक रहता है कि मैं पढ़ के बता देता हूँ, मतलब ये अपने शेयर्स को बेच देते हैं, मतलब अपने शेयर से दोबारा खरीदते हैं। कैसे बेचते हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, फर्म वेंचर कैपिटल से शेयर खरीद लेता है ना। तो ये जो फर्म है, ये जिनके पास 70% शेयर थे, अब ये वेंचर कैपिटल को पैसे दे देगा, भाई तेरे पे 30% शेयर है मेरी कंपनी के, तो मैं तुम्हें 30% का पैसा दे रहा हूं, आप मुझे मेरे शेयर वापस कर दो। तो ये इसको शेयर दे देगी और ये पूरा 100 हो जाएगा, है ना, और ये अपना प्रॉफिट लेके निकल लेगी। ठीक है,
सो जहां तक मेरे से हो पाया मैंने पूरी आप सबकी मतलब सुनकर मैंने वीडियो बनाई और इसमें मैंने टोटली सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए, सारे लगभग मैंने को ऐसा लग रहा है पूरे चैप्टर ही कवर कर लिया, थोड़ा सा हल्का फुल्का टॉपिक होगा तो छूट गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो में कोई दिक्कत आई हो कुछ हो तो मेरे को कमेंट कर देना और प्लीज 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 एक रिव्यू दे देना हो सके तो कम से कम, ठीक है, कमेंट में, और कुछ भी नहीं बोल रहा मैं। थैंक यू आप सबका। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।